बिटसेट 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अब हमारे पास लगभग 1 महीने का टाइम रह गया है और ये 1 महीने को हमें काफी स्मार्ट तरीके से यूज करना होगा अगर आप बिटसेट 2024 में एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हो। देखो वैसे ही टाइम कम रह गया और यहाँ पे मॉक टेस्ट देना भी काफी ज्यादा जरूरी रहता है। तो उससे पहले ही जो है हमें सिलेबस को अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसमें एक पोर्शन जो कि स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा परेशान करता है दैट इज मैथ्स पोर्शन। मैथ्स में वैसे ही यार आप जेईई मेंस में काफी ज्यादा परेशान रहते हो, तो अगर आपको यही चीज लग रही है कि बिटसेट में भी सेम डिफिकल्टी फेस हो सकती है, तो हमने आपके लिए यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आसान कर दी है। इस वीडियो के अंदर हम जो है हाई वेटेज पोर्शन पे यहाँ पे देखेंगे, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। अब देखिए वैसे अगर हम बिटसेट की बात करें तो यहाँ पे जो है इस तरीके से नहीं होता कि आपका पोर्शन जो है यहीं से मैक्सिमम वेटेज पूछा जाएगा। लेकिन ऐसा है कि अगर हमें चैप्टर्स की थोड़ी सी प्रायोरिटी पता चल गई तो हम जो है स्मार्ट तरीके से उसको प्लान आउट कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे जो है जेईई मेंस और बिटसेट की बात करें तो सिलेबस के टर्म्स में दोनों में ज्यादातर चीजें कॉमन ही है। ठीक है, अगर आप जो है जेईई मेंस के सिलेबस की बात करो, सिर्फ एक चीज जो कि डिफरेंट देखने को मिलती है दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपको जेईई मेंस के अंदर देखने को नहीं मिलता लेकिन बिटसेट के अंदर पूछा जाएगा। तो इसको जो है आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो यहाँ पे मैथ्स पोर्शन जो है अगर हम जेईई मेंस और बिटसेट का कंपेयर करें तो बिटसेट का लेवल काफी ज्यादा इजी आता है एज कंपेयर टू जेईई मेंस। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि भाई अभी के जेईई मेंस की अगर हम बात करें तो उसके कुछ क्वेश्चन तो एडवांस लेवल को टच कर रहे हैं, पर बिटसेट में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस डलने लगे तो फिर स्टूडेंट्स का पेपर ही कभी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर भी दिक्कत ये रहती है कि मैथ्स वैसे भी थोड़ा लेंथी रहता ही है, तो यहाँ पे आपको जो है बिटसेट के अंदर बहुत ही हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट रहती है। कभी कभी क्वेश्चंस में कैसा रहता है कि भाई नॉर्मल अप्रोच की जगह जो है हमें स्मार्ट अप्रोच यूज करते हुए आना चाहिए। तो अगर आप जो है यहाँ पे अपनी स्पीड को लास्ट टाइम पे इंप्रूव करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी हमने क्रैश कोर्स तेजस बैच जो है लॉन्च किया है। ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसके अंदर आपको जो है शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाएगी, कॉन्सेप्ट लेक्चर वीडियो मिल जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, डीपीपीस मिल जाती है, शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं। तो अगर आपने इसकी कोर्स डिटेल्स की लिंक चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर से चेक करिएगा। बाकी अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे पीसीएम को लेकर कॉन्फिडेंट है बट एलआर एंड इंग्लिश को लेकर उन्हें आइडिया नहीं है तो उसके लिए भी आपके लिए सेपरेट बैच जो है लॉन्च है। एंड मॉक टेस्ट अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। बाकी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो जो एक पोर्शन जो कि एक अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे कंप्राइज करता है बिटसेट के अंदर वो हो जाता है अलजेब्रा का। अब अलजेब्रा के अंदर भी अगर हम चीजों को थोड़ा सा डिवाइड करें ताकि फोकस हमारा इजियर साइड पे पहले रहे, कॉन्फिडेंस आपका जो है बूस्टअप हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने आपके लिए इजी स्कोरिंग सेक्शन को जो है मार्क कर दिया है जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जहां पे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो पोर्शन रहता है आपके थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड लोकेशन ऑफ रूट्स, तो इनको अच्छे तरीके से कर लीजिए। सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भी जो है इजी पोर्शन रहता है। इसमें आपको जो है सम ऑफ एपी देख लीजिए, सम ऑफ जीपी देख लीजिए, उनकी जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लीजिए। ऐसे तो प्रॉपर्टीज जो है आप डिराइव भी कर सकते हो लेकिन एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, तो अगर प्रॉपर्टीज पता रहेगी तो वो आपके लिए जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा यहाँ पे यूजफुल साबित हो सकती है। एएम जीएम इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। कई क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम के जो पूछे जाते हैं उसमें एएम जीएम के थ्रू भी उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और बाकी जनरल सीरीज एक्सपेंशन आपको पता रहने चाहिए क्योंकि ऐसे जनरल टाइप के भी क्वेश्चंस कुछ कुछ देखने को मिल जाते हैं जहां पे सीरीज आपके लिए यूजफुल साबित हो सकती है, या फिर लिमिट्स के क्वेश्चन हो गए या बायनोमियल के क्वेश्चन हो गए। देन यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स की अगर हम बात करें तो ये भी काफी ज्यादा इजी चैप्टर रहता है और इसमें पूरा फोकस प्रॉपर्टीज पे होना चाहिए। अब प्रॉपर्टीज ऐसे तो जेईई मेंस से हट गया है लेकिन बिटसेट में यूजफुल है। वैसे तो भाई प्रॉपर्टीज के बिना भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक आपकी कई बार वर्क करती है। तो हम आपके लिए और भी जो है यूट्यूब पे भी वीडियोस लाएंगे जहां पे इस टाइप की टेक्निक्स भी डिस्कस की जाएगी। बाकी पूरा कंप्लीट कोर्स तो है ही और आप उसको जो है जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2-3 वेरिएबल्स, ये भी जो है कई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जेईई मेंस के अंदर भी एंड बिटसेट में भी इंपॉर्टेंट है। बाकी सेट्स एंड रिलेशन भी जो है इजी चैप्टर में आता है। यहाँ पे बेसिक फॉर्मूलेस का नॉलेज होना चाहिए, वेन डायग्राम बनाते हुए आना चाहिए तो सिंपल से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। यूनियन इंटरसेक्शन की थोड़ी प्रॉपर्टीज पता हो, ठीक है। एंड रिलेशन के अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथमेटिकल रीजनिंग तो पूरा ही पढ़ के चले जाओ, है ना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऐसा है कि भाई जेईई मेंस के लिए नहीं पढ़ा है तो इसके लिए अलग से एक बार जो है अच्छे तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कुछ कुछ सेट में भाई 2-3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते जबकि है छोटा सा चैप्टर, तो इसको तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। लीनियर इनइक्वालिटी भी जो है उसी के अंदर आप जो है थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है थोड़े से रिलेटिवली टफ सेक्शन पे बात कर लेते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया।
तो अभी अगर हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो रिपीटेड टॉपिक्स पे आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि पिछले अगर कुछ सालों में हम बात करें तो स्टूडेंट्स ने जैसा कि हमें यहाँ पे रिव्यू दिया है कि ये टॉपिक्स से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी भलाई जेई मेंस से हट गया ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड बाकी जो सिंपल प्रॉपर्टीज रहती है उनको जो है आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। मैट्रिसेस में बात करें, एडजॉइंट हो गया उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ट्रांसपोज हो गया उसकी प्रॉपर्टीज, एंड इनवर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पीएनसी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि प्रॉपर्टी बेस्ड रहते हैं, तो उनको जो है आपको देख लेना है। बायनोमियल में बात करें, बायनोमियल कोफिशिएंट सीरीज आपको अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए एंड जनरल टर्म जो है निकालते हुए आना चाहिए। इस पे जो है सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम जो है 2D ज्योमेट्री की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो 2D ज्योमेट्री में देखिए आपका पूरा फोकस फॉर्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इस पे जो है रखिए। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो है ऊपर से भी एक आइडिया है कि ये इक्वेशन रहती है इस तरीके से हम निकाल सकते हैं तो आपका काम बन सकता है। स्ट्रेट लाइंस की अगर मैं बात कर लूं, सिंपल सारे फॉर्म्स अच्छे से पता होने चाहिए। जितने भी यहाँ पे मतलब फॉर्म से रिलेटेड जो फॉर्मूलेस आपके यहाँ पे हो जाते हैं वो डायरेक्ट पता होना चाहिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, रियरली जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। सर्कल्स की बात करें, सारे फॉर्म्स पता होने चाहिए, जो फॉर्मूलेस आपके यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चंस इसमें जो है जनरली कोनिक्स में थोड़े मिक्स होके आते हैं। स्ट्रेट लाइन के तो सेपरेट पूछे जाते हैं, पर सर्कल का पैराबोला के साथ मिक्स कर दिया, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में भी फॉर्मूला, बेसिक टर्मिनोलॉजी और जितने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और रिजल्ट है वो डायरेक्ट पता होने चाहिए। क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और वहां पे डिराइव करने बैठे तो भाई टाइम लग जाएगा। तो ये चीज जेईई मेंस के लिए पढ़ते हो तो वो एक एक प्रॉपर्टीज आपको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो भाई कैलकुलस भी जो है काफी ज्यादा हायर वेटेज सेक्शन आपका हो जाता है। और यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस का जनरली ज्यादातर वेटेज देखने को मिलता है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में भी फंक्शंस आपका इंपॉर्टेंट है, उसमें ग्राफ्स अगर आपको पता है ग्राफ्स के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो आपके लिए क्वेश्चंस और इजी हो जाते हैं। डोमेन एंड रीच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लिमिट्स के अंदर स्टैंडर्ड लिमिट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो जितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी है उनको आपको अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए। कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी की बात करें तो हमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, बोर्ड लेवल के आप जो है मतलब क्वेश्चंस मान सकते हो तो उस टाइप के आपको देखने को मिल जाते हैं। डिफरेंशिएशन में अगर हम बात करें तो सिंपल लॉग वाले जो आपके हो गए, एक्सपोनेंशियल हो गए या पैरामेट्रिक फॉर्म, इनको जो है किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है वो आपको पता होना चाहिए। एओडी में जो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपका अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो सभी चीजें लगभग इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट एंड नॉर्मल भलाई जेईई मेंस से हट गया हो पर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम मिनिमा जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका पोर्शन, तो उसको जो है अच्छे से कर लीजिए। तो एओडी तो मैं कहूंगा कि पूरा ही करके चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा क्वेश्चन आने के वैसे भी चांसेस रहते हैं, तो ये पोर्शन आपके लिए जो है हायर वेटेज ही रहेगा। इंटीग्रल कैलकुलस की अगर हम बात कर ले, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जितने भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूलास है उनको ध्यान से कर लेना। स्टूडेंट सोचते हैं सब्स्टिट्यूशन बहुत टफ सा पूछा जाएगा, पता चला स्टैंडर्ड इंटीग्रल पूछ लिया, वही नहीं आपसे बन रहा है। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स तो आपको भाई क्लियर रहने चाहिए। और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है पर बहुत सिंपल सा रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको जो है बहुत टफ सब्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है जो कि जेईई मेंस में देखने को मिलता है। तो रिलेटिवली इजी क्वेश्चन आएगा। बाय पार्ट्स को जो है अच्छे से देख लीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो है मेथड देख लीजिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन तो जो है यहाँ पे इंडेफिनेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और डायरेक्ट आपको जो है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी लिमिट ऑफ सम वाला जो है अच्छे से कर लीजिएगा। एरिया अंडर द कर्व थोड़ा सा कम जो है आपका पूछा जाता है ना, लेकिन उसमें जो है अगर आपको पता है कि डायरेक्टली किस तरीके से एरिया कैलकुलेट किया जाता है तो बहुत इजीली जो है उन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। एंड इसके बाद बात कर ले डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इसमें ऑर्डर एंड डिग्री जो है इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का किस तरीके से किया जाता है, और सॉल्यूशन में जनरली वेरिएबल सेपरेशन मेथड आपको देखने को मिलता है एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो मेथड होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो देखने को मिल जाता है। एंड अब इसके बाद देखिए अगर प्रोब एंड स्टैट्स यानी कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, इनको जो है अच्छे से देख लीजिए। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वेरिएंस, इन पे जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। स्टैट्स थोड़ा कम वेटेज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेजरली जो आपका फोकस रहना चाहिए वो मीन और वेरिएंस वाले पार्ट पे रहना चाहिए। इस पे जो है क्वेश्चन हमें जनरली देखने को मिल सकते हैं। वेक्टर्स, 3D और ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो भाई इसके अंदर सारे फॉर्मूलेस को अच्छे तरीके से कर लो। जितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उनको जो है बस अच्छे से देख लो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाओगे ना तो भी क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाएंगे। बस आपको क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरीके से जो है फॉर्मूला को अप्लाई किया जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होगी, क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से हमें जो है फोकस करना है।
ठीक है। और अगर आप जो है एक सिमिलर वीडियो चाहते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट पे तो जरूर से जो है कमेंट करिएगा। साथ ही साथ एक छोटा सा टारगेट ले रहे हैं उसके लिए 500 लाइक का, तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से करिएगा। क्योंकि देखो भाई, आपको यहाँ पे जेई के लिए तो काफी कंटेंट मिल जाता है, लेकिन जो दूसरी एग्जाम्स रहती है उनके लिए कोई भी यहाँ पे आपके लिए इस तरीके से कंटेंट नहीं लाता है। तो हम आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आपके सपोर्ट की यहाँ पे जरूरत है और इसी तरीके से लगातार कंटेंट आता रहेगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।